माय नेम इज रविंद्र कुमार। एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जिसमें आज हम आपको स्क्वायर करना सिखाएंगे। पहले हमारे वीडियो में आपको स्क्वायर करना सिखाया गया था, बट उसमें दो अंकों की संख्याओं का स्क्वायर करना सिखाया गया था। लेकिन आज हम आपको तीन अंकों की संख्या का कैसे स्क्वायर किया जाता है या कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे या कुछ नियम बताएंगे जिसमें आप ओनली कुछ ही संख्याओं के स्क्वायर को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वर्ग करना, स्क्वायर। वर्ग इंग्लिश में बोला स्क्वायर। तो जैसे हमने इससे पहले की वीडियो में आपको दो अंकों की संख्याओं का स्क्वायर करना सिखाया था। जैसे यदि आपको कोई दो अंकों की संख्या दी जाए जिसमें दो अंकों और उसका आपको स्क्वायर करना होता है, तो जैसे आपको बोला गया कि बताइए 57 का वर्ग बताइए क्या होता है। तो आपको क्या करना होता है, 57 के वर्ग में आपको सबसे पहले 7 का वर्ग करना होता है। 7 का वर्ग होता है 49। 49 का आप लिखोगे 9 का और हासिल लगाओगे आप 4। यहां पे पहले 7 का वर्ग करो। 7 का वर्ग होता है 49। 49 का 9 का लिखिए और हासिल लगाइए आप 4। फिर ऐसे एक निशान खींचिएगा। जहां तक ये निशान गया है उन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि आपको गुणा करनी है। 5 सत्ते 35 होता है, 35 दूनी 70 होता है। 70 में आपको 4 जोड़ना होता है। 70 और 4 होते हैं आपके 74, यानी कि 74, 74। फिर क्यारी यानी कि हासिल लिखिएगा आप 7। फिर आपको इस 5 का वर्ग करना होगा, यानी कि यहां जो भी अंक होगा उसका आपको स्क्वायर करना होता है। तो 5 का वर्ग होता है 25, उसमें आपको 7 भी जोड़ना है। 25 और 7 होता है आपका 32। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि 57 का जो स्क्वायर होता है वो 3249 होता है। ऐसे ही यदि आपको 58 का स्क्वायर करना होता है या 58 का स्क्वायर करना है, तो आप पहले 8 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि 8 का वर्ग कीजिएगा। 8 का वर्ग होता है 64। 64 में आप 4 लिखिएगा, फिर हासिल में 6 लिखिएगा। फिर ऐसे आपको निशान लगाना है। ये निशान जहां तक है उन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है। 5 8 40, 40 दूनी 80 और 6 लिखिएगा 86। 86 का आप 6 लिखोगे, फिर क्यारी में आप 8 लिखोगे। फिर ऐसे 5 का वर्ग कीजिएगा। 5 का वर्ग 25। 25 में आपको 8 जोड़ना होता है। 25 और 8 होते हैं 33। 25 में 8 आपको जोड़ने हैं। 25 और 8 होता है आपका 33। जैसे यहां पे लिखिएगा 33, तो आपका स्क्वायर हुआ 3364। ऐसे ही ये तो वर्ग हम आपको इससे पहले की वीडियो में भी सिखा चुके हैं, जिसमें आपको दो अंकों की संख्या का स्क्वायर करना होता है। अभी आप तीन अंकों की संख्याओं का स्क्वायर को कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपको ध्यान देना है। जैसे यदि आपको कोई बोले कि बताइए 103 का स्क्वायर कीजिए। 103 का स्क्वायर आपको क्या करना होता है, 103 के स्क्वायर के लिए सबसे पहले आपको लास्ट के अंक को ओनली एक अंक मानना है और बाकी जितने भी अंक होंगे उन सबको एक मानना है। लास्ट के अंक को सेपरेट कीजिएगा, जो जितने अंक बचेंगे उन अंकों को एक अंक मान लीजिएगा। तो यानी कि यहाँ पे 2 अंक माने जाएंगे। एक अंक तो आप 3 ले लीजिएगा और 10 को भी एक अंक मानिएगा। फिर आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर जो आपको पहले से पता है उसी प्रोसीजर को आपको बढ़ाना है। 3 का वर्ग आप करोगे, 3 का वर्ग होता है 9, तो यहाँ पे कोई हासिल नहीं होगा। ऐसे ही आपको फिर 3 का निशान बनाना है और इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 10 की गुणा कीजिए 3 में, 10 के होते हैं 30, 30 दूनी होते हैं 60 और 60 का लिखिएगा 0। 60 की 0 हासिल में लिखिएगा 6। ऐसे फिर आप 10 का वर्ग कीजिएगा
10 का वर्ग होता है आपका 100, 100 में 6 जोड़ोगे आप तो ये होगा 106। तो आप बोल सकते हैं कि 10,609 आपका 103 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही यदि आपको 203 का स्क्वायर करना होता है, 203 का स्क्वायर करना होता है, तो आप इसमें क्या करोगे, पहले आप 3 का वर्ग कीजिएगा, 3 का वर्ग आपका 9 होता है, ऐसे लिख दीजिएगा। फिर ये जो आपके अंक है ऐसे जैसे पहले आपने अंक सेपरेट किए थे, एक अंक को अलग कीजिएगा और बाकी इन सब अंक को अलग कीजिएगा। तो आपने यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया 9। फिर ऐसे आपको मल्टीप्लाई करनी होती है, 20 की गुणा कीजिए 3 में, 20 क्या होता है 60 और 60 दूनी होता है 120। ऐसे आप 120 लिख दोगे तो 120 का आप लिखोगे यहाँ पे 0। फिर ऐसे हासिल होंगे आपके कितने 12, हासिल होंगे 12। फिर आपको यहाँ पे 20 का स्क्वायर करना होता है, 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, तो इसमें आपको 12 ऐड करने होते हैं, तो ये आपका 412 है। तो लिखिएगा यहाँ पे 412। तो आप बोल सकते हैं कि 41,209 आपका 203 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे आप आसानी से इन संख्याओं के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। लेकिन मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको जो है ना इससे पहले की वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं पुनः फिर आपको बताना चाहता हूं कि आपको कैसे, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर 5 हो तो आप कैसे उस संख्या का फास्टली बहुत आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे किसी ने आपको बोला कि आप 75 का स्क्वायर कीजिएगा, ऐसे बोला आपको 75 का स्क्वायर कीजिएगा, तो आप 75 के स्क्वायर में क्या करोगे, आपको ये चेक करना है, आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो, मात्र ये ट्रिक वहीं पर कामयाब है जहां पर किसी संख्या के इकाई के अंक पर ओनली ही 5 हो। तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, तो आप सबसे पहले 5 के लिए आपको 25 लिखना होगा हर बार, ये आपको हर बार ऐसे लिखना ही होगा। 25 लिखा आपने तो 5 का स्क्वायर लिख दोगे 25। ऐसे ही अब ये देखेंगे यहाँ पे क्या अंक है, आपने कहा यहाँ पे 7 है, तो आपको क्या करना है 7 में गुणा करनी है इससे अगले अंक की या इससे अगली संख्या की गुणा करनी है। तो 7 की गुणा कीजिएगा 8 में, तो आप बोलोगे कि 7 × 8 = 56 होता है, 7 × 8 = 56 होता है, यानी कि 56 होता है। तो आप बोलोगे कि ये हुआ 5,625 हुआ। तो आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं उन संख्याओं का भी जिनके इकाई का अंक पर 5 होता है। ऐसे एक और देखिएगा, जैसे यदि आपको मैं बोल दूं कि 105 का स्क्वायर कीजिएगा, तो आपको क्या करना होता है, पहले आपको 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आसानी से रखना होगा, 25 पहले आप लिख लीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि 5 को छोड़कर यहाँ पर क्या संख्या बची हुई है, यहाँ पे बची है 10, तो 10 के जस्ट बाद आती है आपकी 11, तो आपको 11 की 10 में गुणा करनी है या 10 की गुणा 11 में कर दीजिए, तो 11 10 में 110 होता है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 11,025 105 का स्क्वायर होगा। तो आप ऐसे आसानी से 3 अंकों की संख्याओं का भी वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन ये वर्ग तभी कामयाब है यदि इकाई का अंक ओनली 5 हो बस, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे और भी कुछ सवाल करा रहा हूं, जैसे आप देखिएगा यदि आपको कोई बोले कि 115 का स्क्वायर कीजिएगा, 115 का स्क्वायर कीजिएगा, वैसे तो जो आपको मेथड इससे पहले बताया गया है उस मेथड से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बट ये जो मेथड है ये इकाई के अंक 5 वाला, ये मेथड ओनली उन्हीं संख्याओं पर लगता है जिनके इकाई का अंक 5 होता है। बट यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप बोलोगे 5 का आपको स्क्वायर करना होता है, तो पहले 5 का आप स्क्वायर करोगे, तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, तो आप 25 लिखोगे। फिर आप बोलोगे कि 11 और की गुणा कहीं में करनी है आपको 12 में, तो आपको 11 की गुणा इसके जस्ट बाद की संख्या से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 12 ही कम 12 का 2 लिखोगे, हासिल 1 लगाओगे, 12 ही कम 12 और 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 13 है। तो आप बोलोगे यहाँ पर आएगा 132, तो आप बोलोगे 13,225 13,225 यहाँ पर 115 का स्क्वायर है।
तो ऐसे आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे ही जैसे आपको और स्क्वायर निकालने हैं, मैंने आपको बोला कि बताइए 207 का स्क्वायर क्या होगा। 207 का स्क्वायर क्या होगा। यहां पे आपको क्या करना होता है, यहां पर वो मेथड तो कामयाब नहीं है क्योंकि संख्या के इकाई के अंक पर 5 नहीं है। यदि संख्या के इकाई के अंक पर 5 है तो आपको 5 वाले के लिए आसानी से आप ट्रिक लगा सकते हो, जिससे आप सवाल का आंसर आसानी से ले सकते हैं। बट ये टेक्निक जो आपको बताई गई है ये सभी जगह लागू होती है। जैसे यहाँ पे आपको 7 का स्क्वायर करना होता है। 7 का स्क्वायर होगा आपका 49, 49 का आप लिखोगे 9 और यहाँ पे आप क्यारी में लिखोगे यानी कि हासिल लगाओगे आप 4। फिर आपको क्या करना होता है, ऐसे आपको निशान लगाना होता है। उन निशान से जाना आपको जितनी भी संख्या होगी उनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे 20 गुना 7, आपको 20 गुना 7 लिखना है, फिर आपको गुना में 2 लिखना है। तो इन सब की गुना करो आप। 2 सत्ते 14 दूनी आप बोलोगे 28, 28 में आप एक जीरो लगाओ, ये हुआ 280। फिर आपको 4 हासिल के भी जोड़ने हैं तो आप बोलोगे ये हुआ 284। 284 में आप लिख सकते हैं, 284 में 4 लिखोगे और क्यारी में आप लिखोगे 28, 28 क्यारी में लिखोगे। ऐसे ही आप फिर 20 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 और 28 आप जोड़ोगे क्यारी के यानी कि हासिल वाले, तो आपका हुआ कितना 428। तो आप यहाँ पे लिखिए 428। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 42,849 यहाँ पर 207 का स्क्वायर होगा। तो आप इन संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं जिन संख्याओं में 3 अंक हो। ऐसे ही आप आसानी से इन संख्याओं के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। जैसे एक और देखिएगा, यदि आपको कोई बोले कि बताइए 211 का स्क्वायर कीजिएगा, 211 का स्क्वायर कीजिएगा। 211 का यदि आपको स्क्वायर करना है तो आप क्या करोगे, पहले आपको एक अंक सेपरेट और बाकी अंक को एक ही मानना है। पहले आप यहाँ पे 1 का वर्ग करोगे तो आप बोलोगे 1 का वर्ग 1 हुआ। फिर आपको मल्टीप्लाई करनी होती है 21 गुना 1 गुना 2, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। तो आप लोग 21 दूनी हुआ 42, तो 42 का 2 का लिखोगे और हासिल में आप 4 लिखोगे। फिर ऐसे आपको 21 का स्क्वायर करना होता है। 21 का स्क्वायर करोगे आप तो 21 का स्क्वायर होता है आपका 441। 21 का आपका स्क्वायर होता है 441 और इसमें आपको 4 भी जोड़ना होगा। जैसे आप इसमें 4 जोड़ोगे तो आप बोलोगे ये हुआ 445। तो 445 आप लिखोगे तो ये हुआ कितना 44,521। 44,521 आपका स्क्वायर हुआ कहेगा 211 का। तो आप ऐसे आसानी से इन संख्याओं के स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम हॉल में इन चीज का बहुत बेनिफिट होगा। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूं, नया मेथड है जिसमें आपको हम आज टेबल को बनाना सिखाएंगे कि कैसे आप बच्चों के लिए या यदि आपको कोई पहाड़ा लिखना है तो कैसे आप पहाड़े को लिख सकते हैं। आपको कोई एक टेबल याद होना चाहिए जिस टेबल से आप जिसके माध्यम से आप और भी किसी टेबल को लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि हमें 10 का टेबल याद है तो हम लिखते हैं 10 × 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छिक 60, 10 सते 70, 10 अठे 80, 10 नवे 90 और 10 दसैन 100। ऐसे यहाँ पे हमने 10 का टेबल लिख दिया। यदि आपको कोई बोले कि 10 के टेबल से 11 का टेबल लिखिए और 11 के टेबल से 12 का टेबल लिखिएगा, ऐसे आप बहुत आसानी से अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं या आप खुद भी सीख सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि आपको ये देखना है कि यहां पर ये कितने नंबर पर है।
जैसे 10 पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें। आप ऐसे मान सकते हैं। आपको पता है पहले नंबर पर है तो आप इसमें एक जोड़िएगा, तो 10 में एक जोड़कर आप बोलोगे हुआ 11। ऐसे ही जब आप बोलोगे 20 दूसरे नंबर पे है तो 2 जोड़ोगे तो आपकी हो जाएगा 22। आपको 11 दूनी 22 होता है, तो आप ऐसे आसानी से यहाँ पर आप 3 जोड़ोगे तो ये हुआ 33, फिर आप इसमें 4 जोड़ोगे ये हुआ 44, आप इसमें 5 जोड़ोगे ये हुआ 55, इसमें 6 जोड़ोगे ये हुआ 66, यहाँ पे 7 जोड़ोगे ये हुआ 77, यहाँ पे 8 जोड़ोगे ये हुआ 88, यहाँ पे 9 जोड़ोगे ये हुआ 99, यहाँ पे 10 जोड़ोगे ये हुआ 110। तो आप बोल सकते हैं क्या कि आपका 11 का टेबल रेडी हो चुका है। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छिके 66, 11 सत्ते 77, 11 अठे 88, 11 नम 99, 11 10 110। ऐसे आपको यहाँ से सीक्वेंस मिल जाएगा और इस सीक्वेंस को आप ऐसे ही फॉलो करके आप और भी टेबल लिख सकते हैं। यदि आपको इसी से 12 का टेबल लिखना है तो आप देखेंगे पहले नंबर पर है तो इसमें जोड़िएगा बन जाएगा 12, यहाँ पर 2 जोड़ोगे तो 12, 22 और 2 आ जाएगा आपके 24। ऐसे आप 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 36, आप 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 48, ऐसे आप यहाँ पे 5 जोड़ोगे तो ये होगा 60, यहाँ पे 6 जोड़ोगे तो ये होगा आपका 72, यहाँ पर आप 7 जोड़ोगे 84, यहाँ पे 8 जोड़ोगे 96 हुआ, यहाँ पे आप 9 जोड़ोगे 108 हुआ, यहाँ पे 10 जोड़ोगे तो 120 हुआ। तो आप ऐसे 12 का टेबल आसानी से बना सकते हैं। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, 12 नंबर। तो ऐसे आप इन टेबलों को आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के इतना ही, बाकी हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एजुकेशन जोश चैनल है, इस चैनल को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। हमारी जो भी वीडियो है इन वीडियो को शेयर करना है और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना है। यदि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।